देखो कक्षा 8वीं प्रश्नावली 2.2 निम्न रेखिक समीकरणों को हल करना है। रेखिक समीकरण तो आप जानते हैं ना कि ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है ना। चर की अधिकतम घात कितनी होना चाहिए? 1। जैसे कि ये ax + b = c, ये एक रेखिक समीकरण है क्योंकि इसमें चर क्या है? x, और इसकी अधिकतम घात कितनी है? 1। तो जिसकी अधिकतम घात 1 होती है, जिस समीकरण की अधिकतम घात 1 होती है वह रेखिक समीकरण कहलाता है। अब देखो पहला ही प्रश्न आपका दिया हुआ है, x/2 - 1/5 = x/3 + 1/4। ये आपका क्वेश्चन है ना। अब ये एक रेखिक समीकरण है ना, क्योंकि यहाँ पे चर x है और इसकी भी घात यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। तो अपन क्या करेंगे, चर को इधर एक तरफ कर लेंगे और अचर को दूसरी तरफ कर लेंगे, है ना। इधर वाला जो पक्ष है वो लेफ्ट हैंड साइड है, उधर वाला पक्ष राइट हैंड साइड। हिंदी में बोले तो वाम पक्ष और दायां पक्ष। लेफ्ट हैंड साइड को वाम पक्ष कहते हैं, उल्टा हाथ, उल्टे हाथ की दिशा। जिस हाथ से रोटी खाते हैं वो हाथ सीधा हाथ होता है, जिससे रोटी खाते हैं, जैसे मैं लिख रहा हूँ ना, ये सीधा हाथ है मेरा और ये उल्टा। उल्टे हाथ को क्या बोलते हैं? वाम पक्ष। हाँ, क्या बोलते हैं? लेफ्ट। हाँ। ठीक है, तो भैया x वाला उठ के x के पास आ गया, x/2, और ये x उठ के आएगा तो ये प्लस का बेटा भी अभी क्या का है? प्लस का। उठ के इधर आएगा तो क्या का हो गया? माइनस का हो गया। बराबर में ये अचर पद कितना है? 1/4। इधर से ये अचर पद 1/5 भी उसके पास आ गया, तो माइनस का इधर आएगा तो प्लस। पक्षांतरण करने पर चिन्ह बदल जाते हैं, पक्षांतरण करने पर चिन्ह बदल जाते हैं। 2 और 3 का लसा लेंगे तो 2 × 3 क्या हो जाएगा? 2 × 3। और इधर 4 और 5 का लसा लेंगे तो 4 × 5। ठीक है। चलो इसका इसमें करो 3x, इसका इसमें करो 2x। इधर 5 एकम 5 और 4 एकम 4। चलो तो 3x में से घटा दो 2x, बचेगा 1x। 3 दूनी 6 बराबर 4 और 5 9 और 5 चौक 20। इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20x बराबर 6 × 9। तो x बराबर हो जाएगा आपका 6 × 9 बटे 6 × 9 बटे 20। तो देखो 2 से 2 तिया 6, 2 धाम 20। तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 3 × 9 बटे 10। तो ये हो जाएगा x बराबर 3 नाम 27 बटे 10। दिस इज आंसर, 27 बटे 10 उत्तर आ गया अपना। कठिन सवाल था क्या ये? नहीं। अच्छा था ना? हाँ। वेरी नाइस, नाइस गर्ल। चलो अब देखिएगा बेटा, आपके लिए नया सवाल एक और अगले पत्ते पे, है ना। जो समझ नहीं आप पूछ लेना, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हाँ। क्या है बेटा? n/2, है ना। हाँ। n/2 - 3n -3ny/4 प्लस 5n 5n/6 बराबर 21। चलो अब देखो ये n मतलब आपका n क्या है? ये चर है। हाँ। जैसे पहले वाले सवाल में x था, हाँ। अब x की जगह इसने n दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या लेंगे? सबसे पहले तो 2 4 6, 2 4 6 का लसा लेंगे। क्या लेंगे? लसा। तो ऐसी संख्या बताओ जिसमें जो 2 के पाड़े में भी आती हो, 4 के पाड़े में भी आती हो, 6 के पाड़े में भी आती है। ऐसी संख्या बताओ जो 2 के पाड़े में भी आती हो, 4 के पाड़े में भी आती है और 6 के पाड़े में भी आती है। ऐसी संख्या बताओ। 1 6 के पाड़े में आता है, 1 6 का पाड़ा बोलो 1 आ जाए। ऐसी संख्या बताओ 2 6 के पाड़े में 2 आते हैं। तो ऐसी संख्या बताओ जो 2 के पाड़े में भी आती हो, 4 के पाड़े में भी आती हो, 6 के पाड़े में भी आती हो। बताओ ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों के पाड़े में आती है? बता। 1 6 के पाड़े में आते हैं। अरे 12 है ना भैया, 12 है तो सही।
6 का पाड़ा बोल 12 आ जाए। हाँ बोल, हाँ क्या कर रही बोल। 6 12 6 दूनी 12। तो 4 का पाड़ा बोल 12 आ जाए। 4 4 तिया 12। 2 का पाड़ा बोल 12 आ जाए। 2 6 12। तो फिर तू तो एक बता रही थी। हैं? एक के 6 के पाड़े में एक आते हैं, तो फिर सोच के जवाब दिया करो ना। चलो 2 का पाड़ा बोलो कि 12 आ जाए। 6 बार। 6 बार। 2 का 12 में भाग दो, 6 कितनी बार भाग गया? 6 बार। 6 बार। 6 का गुणा ऊपर वाली में करो, 6n। 6n माइनस 4 का 12 में भाग दो, 3 बार। 3 का गुणा ऊपर वाली में करो, 3 तिया 9n प्लस 6 का 12 में भाग दो, 2 का गुणा ऊपर वाली में करो, 10n भी बोलना है ना। हाँ। चलो धन धन के जोड़ लो, धन के 10n और धन के 6n, धन के 10n और धन के 6n, तो धन के 16n ऋण 9n बटे 12 बराबर 21। चलो अब 16n में से घटा दो 9n, 16n में से 9n घटाओ, 7n बटे 12 बराबर 21 बटे 1। तिरछा गुणा कर लो। हाँ। तो 7n का गुणा 1 में करेंगे, 7n और 21 में गुणा करो 12 का, तो कितना आ गया भाई साहब बताओ। n को ही रहने दो। हाँ। 21 गुणित 12, 7 गुणा में बटे में, 7 तिया 21। n बराबर क्या हो जाएंगे 3 गुणित 12, बताओ n बराबर कितना हुआ? 36। उत्तर आया कि नहीं आया? हाँ। n का मान निकाल लिया 36। कठिन था क्या? नहीं। सवाल कठिन था? सही बोलना। नहीं था। चलो अच्छा लगा। चलो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिएगा 3 से क्या कहता है। x + 7, x + 7, x + 7 माइनस 8x बटे 3, 8x बटे 3 बराबर में 17 बटे 6 माइनस 5x बटे 2। ये सवाल है आपका, ठीक है ना। तो देखिएगा बहुत सरल सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है। हम x वाले को एक तरफ कर लेते हैं, ये x है। हाँ। चलो तो ये x, ठीक है। फिर ये वाला x क्या है ऋण का? हाँ। बोलो 8x बटे 3। अब ये भी तो x है, ऋण का 5x बटे 2। हाँ, तो उठ के इधर आएगा, बराबर के इस तरफ आएगा, तो ऋण का उठ के इधर आएगा धन का 5x बटे 2 बराबर में क्या रह गया? 17 बटे 6 और 7 उठ के उधर गया तो ऋण का 7 बटे 1, नीचे इसके 1। तो भैया ये आपका 1 3 2, 1 3 2 ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 के पाड़े में भी आती है, 2 के पाड़े में भी आती है और 1 के पाड़े में भी आती है? 1 का पाड़ा बोलेंगे तो भी आती है, 3 का पाड़ा बोलो तो भी वो संख्या आ जाती है, 2 का पाड़ा बोलो तो भी वो आ जाती है। कौन सी संख्या ऐसी है? 4 है क्या? 4 3 के पाड़े में आती क्या? 5 है क्या? 3 के पाड़े में आते हैं 5? तो कौन सी संख्या है? छः। क्या है? 3 का पाड़ा बोल 6 आ जाए। 3 दूनी कितनी बार? 6, 2 बार। 2 का पाड़ा बोल 6 आ जाए। 3 बार। 1 का पाड़ा बोल 6 आ जाए। 6 बार। फिर तो बता ही नहीं रही है, तो ऐसे सो जाती जैसे कोई नींद आ रही हो तेरे को। चलो एक का
6 में भाग दो, 6 बार 6 बार। 6 का गुणा ऊपर करो, 6x 6x माइनस 3 का 6 में भाग दो, 2 बार 2 का गुणा ऊपर वाली में करो, 16 2 का 6 में भाग दो, 3 बार 3 का ऊपर वाली में करो, 15x x। चलो 6 और 1 हाँ का लसा कितना आएगा? 6 ही आएगा। हाँ 6 और 1 का लसा कितना होता है? 6। इसमें सोचने की क्या जरूरत है? तो सोच रही है, सोच के थोड़ी बताती है चीज़ें, सोचने वाली चीज़ें ही नहीं है। तो अरे भाई ये 6 है और ये 1 है, लसा निकालेंगे, 2 से 2 तिया 6, 1 को 1 फिर 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। चलो 6 को 6 में भाग दें, 1 बार 1 को गुणा ऊपर वाली में कर, 17 1 को 6 में भाग दें, 6 6 को ऊपर वाली में कर, 6 7 हाँ 42। चलो अब धन धन को जोड़ लो, धन के 15x, हाँ वो धन के 6x, धन के 21x, ऋण के 16x बटे में 6, ऋण के 42 में से घटा दो 17, तो 12 में से घटाओ 7 तो बचेंगे 5। इसने किसको दे दिया? 3, 3 में से 1 कम करो 2 और नीचे 6, नीचे का 6 6 चला गया। हाँ 21x में से घटा दो 16x, तो 21 में से 16 गए तो 5, 5 x बराबर 25, x बराबर 25 और ये गुणा में 5 बटे पचम का 25, x बराबर 5, x बराबर 5, ये उत्तर आ गया, x बराबर 5 उत्तर आ गया। आ गया कि नहीं? कठिन सवाल था। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है भैया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा अब आप, बोलो तो बेटा क्या है? x माइनस 5 बटे में 3 बराबर x माइनस 3 बटे 5। देखो भैया ये सवाल है आपका, वेरी सिंपल। इसको और इसको कोष्टक में डालो और इसका इसमें गुणा करो, इसका इसमें गुणा करो, तिरछा गुणा जिसको कहते हैं। तो 5 का गुणा इस कोष्टक में हो जाएगा, तो ये हो गया x माइनस 5, और 3 का गुणा इस कोष्टक में हो जाएगा x माइनस 3। तो भैया इसका 5 का x में करेंगे 5x, 5 का 5 में करो 25, फिर 3 का x में करो 3x, और 3 का 3 में करो 3 तिया 9, है ना। फिर ये 5x है ना, और ये 3x उठ के इधर आएंगे तो ऋण के हो गए 3x बराबर, है ना। अब भैया धन के ऋण के कितने हैं? 25, तो ऋण के 25 इधर गए तो क्या हो गए? धन के 25, फिर ऋण के 9, तो क्या हो जाएगा? 5x में से घटा दो 3x, बचेंगे 2x, 25 में से घटा दो 9, बचेंगे 16, है ना। 2x बराबर 16, तो x बराबर क्या हो जाएगा? सही करा? हाँ देखो बेटा अभी तक देखो, ये कितना है? 2x है ना, 2x बराबर कितना है? 16, ठीक है। 2x बराबर 16 है आपका, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 16 बटे 2, 2 8, तो x बराबर कितना आ गया? 8। आ गया कि नहीं आ गया? कठिन सवाल था क्या? चलो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या है? बोलो तो बेटा। 3t माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 2t प्लस 3 अपॉन 3, फिर 2 अपॉन 3 है ना, बराबर
2/3 माइनस टी टी। चलिएगा, तो टी टी एक तरफ कर लो, है ना, टी टी को एक तरफ। एक क्या हो गया ये 3 टी टी माइनस 2/4 और माइनस फिर 2t प्लस 3/3, है ना। फिर ये माइनस का क्या है, माइनस का टी उठ के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस प्लस का टी बराबर 2/3, है ना, और नीचे 1। चलिएगा, ये हो गया आपका 2/3। 4 3 1, 4 3 1 ऐसी कौन सी संख्या है जो 4 के पाड़े में भी आती है और 3 के पाड़े में भी आती है और 1 के पाड़े में भी आती है? ऐसी कौन सी संख्या? 12। हाँ 12 4 का पाड़ा बोलो, 12 आ जाए। 4 तिया 12 3 बार, 4 का 12 में 3 बार भाग गया। 3 का गुणा इस कोष्टक में करो। क्या है कोष्टक के अंदर बोलो तो? 3t माइनस 2। फिर 3 का 12 में भाग लगाओ। 3 चौक 4 बार। 4 का गुणा ऊपर वाली में करो। 2t प्लस 3 प्लस 1 का भाग लगाओ 12 में, 12 बार। 12 का गुणा टी में करो, 12t। क्या आएगा? 12t। तो देखो 3 का 3 में करो, 3 तिया 9t, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8t, 4 तिया 12, धन 12t बटे में 12 बराबर 2/3। तो देखिएगा 9t और 12t, 9 और 12 कितने हो गए? 21। 21 में से 8 घटाओ, 13, है ना। 13t, 21 रुपये में से 8 रुपये जाएंगे तो 21 तो 11 13 बचेंगे बेटा। ऋण के 12 और ऋण के 6 तो ऋण के 18 बटे में 12 बराबर 2/3। इसका इसमें, इसका इसमें गुणा करो तो ये हो जाएंगे 13t माइनस 18 और देखो 12 दूना 24 और ये गुणा में कितने हैं? 3। यहाँ 3 लिख दो, ठीक है। अभी हो जाएगा 13t माइनस 18 24 और 3 गुणा में है ना, बटे में 3, 3 और 8 24। 13t माइनस 18 बराबर 3 और 8 24, 8। फिर 13t 8। ऋण के कितने? 18 इधर आएंगे तो धन के 18। फिर 13t 20 26। फिर t बराबर 26/13, 13 दूना 26 तो t बराबर 2। t बराबर कितना? 2। t बराबर 2। t बराबर 2। कठिन के सरल? अच्छा लगा सवाल है ना। सवाल करते जाएंगे, स्टेप समझ में आती जाएगी। करेंगे तो समझ में आता है बेटा, है कि नहीं? बिना करे थोड़ी समझ में आती चीज़। चलो एक सवाल हो रही है, आखिरी वाला। आखिरी सवाल क्या है? आखिरी बोलो तो। m माइनस 1 बटे 2 बराबर 1 माइनस m माइनस 2/3। देखो भैया ये सवाल है आपका, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना, बहुत सरल। एम वाले एक तरफ कर लो पहले तो। ये एम माइनस फिर m माइनस 1/2 और ये माइनस का m माइनस 2। देख इधर
ये उठ के इधर आएगा तो धन का m-2/3। अकेला क्या रह गया इधर? 1 अकेला 1 रह गया। क्या रह गया? 8 1 रह गया। चलो तो नीचे 1, तो 1 2 3 बराबर 1 है ना। तो भैया 1 2 3 तो 6 आएगा। कितना आएगा? 6। 1 का पारा बोलो 6 आ जाए 6 बार, तो 6 का m में करो 6 6 m। 2 का 6 में भाग लगाओ, 2 तिया 3 बार, 3 का गुणा इसमें करो। 3m ये पूरी संख्या है ना बेटा, तो कोष्टक लगाना पड़ेगा। 2 संख्या है ना, हाँ एक साथ 2 आ गई, इसलिए 1 होती ना तो डायरेक्ट कर देता, 1 होती तो 3m कर देता मैं। 3 का पारा 6 आ जाए, 3 दूनी 6, कोष्टक में m-2। चलो 6m - 3m माइनस माइनस प्लस, 3 एकम 3, 2m माइनस 2 दूनी 4 और नीचे 6 बराबर 1 लिख दूँ? ये 1 लिख दिया। देखो 6m और 2m कितने हो गए? 8 में से 3 कम करो, 5m। ऋण के कितने? 4 और धन के कितने? 3 तो ऋण का 1/6 बराबर 1/1। इसका इसमें इसका इसमें 5m बरा -1। इसका 1 में गुणा करेंगे वही आ जाएगा। हाँ। 6 एकम 6, 6 5m बराबर 6। 1 उठ के उधर गया, धन का 1, हाँ तो 5m बराबर 7। तो m बराबर क्या आ जाएगा बेटा? 7/5 7/5 उत्तर आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? कठिन है क्या? नहीं नहीं बोल, कठिन है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 बोलो। 3 फिर कोष्टक में t-3 बराबर 5 2t + 1, यही है ना। हाँ देखो बेटा इसको अपन सरल करेंगे। पहले कोष्टक हटाएंगे, कोष्टक का मतलब गुणा होता है। हाँ तो 3 का गुणा अंदर कर देंगे तो कोष्टक हट जाएगा, तो 3 का t में करो 3t, 3 तिया 9, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। फिर देखो बेटा 3t है ना, ये 10 उठ के इधर आएगा तो टी वाला, ये भी t हाँ। ये भी t, तो t एक तरफ कर लो ना, हाँ t एक तरफ कर लो। ऋण का कितना 9 उठ के उधर गया तो प्लस धन का 9 हाँ है ना, ऋण का 9 धन का 9। चलो ऋण के 10t, हाँ ऋण के 10 10t 7 और 3t तो माइनस के 7 7t बराबर 7 9 10 4 14। हाँ तो t बराबर ऋण के 7 बटे में आ जाएंगे, हाँ 7 दूनी 14। तो t बराबर कितना? ऋण का 2 ये आंसर। कठिन था क्या? नहीं। अगला बेटा, अगला प्रश्न बोलो। क्वेश्चन 15 कोष्टक 15 में कोष्टक में y - 4 फिर माइनस का 2 फिर y - 9 फिर प्लस का कितना बेटा 5 और y धन 6 बराबर में 0। यही ना सवाल। हाँ देखो बेटा पहले हम कोष्टक हटाएंगे, 15 का y में करेंगे 15y, 15 चौक 60, फिर ऋण 2 का y में ऋण 2y, ऋण ऋण धन 2 नाम 18, फिर धन 5y, धन 5 छंग 30 बराबर 0 है ना। चलो देखो बेटा 15y और 5y, 15y और 5y 20y, हाँ 20y में से घटा दो 2 2y, 18 18y, फिर धन के कितने 30 और धन के 18, हाँ तो धन के कितने हो गए भैया
30, 40, बारह। 48 हुए ना बेटा? हाँ अच्छा, इसमें से घटा भी दिए तूने? तूने घटा भी दिए है ना? चलो अब घटाएंगे अपन। ऋण के 60, हाँ। वो धन के 48, हम्म, तो ऋण के ज़्यादा है, हाँ। ऋण के 12, y बराबर 0। तो 18y, 12 उधर गया धन का y, हम्म, तो y बराबर हो जाएगा बटे 18 बटे में 6 तिया 6 दूनी 6 दूनी 12, 6 तिया 18, y बराबर 2/3 उत्तर आ गया। दिस इज आंसर। कठिन था क्या? नहीं। नहीं था। चलो फिर इसके बाद में अगला प्रश्न करेंगे अपन। शानदार प्रश्न है। चलो बोलो बेटा। 9वां 3 कोष्टक 3 कोष्टक में 5 जेड -7, फिर -2 9 जेड है ना, फिर माइनस के 11 बराबर 4 बराबर में 4 4 कोष्टक में 8 जेड -13 कोष्टक बंद -17। इतना बड़ा सवाल है भाई साहब। क्या भाई साहब, सवाल बड़ा भाई साहब, है ना? हाँ। है ना सवाल बड़ा। चलिए देखो बेटा, कोष्टक हटाएंगे। 3 का 5 में करो, 3 पंजे 15 जेड माइनस 3 सते 21 माइनस 2 नाम 18 जेड, फिर ये माइनस और माइनस प्लस है ना बेटा। माइनस माइनस का प्लस होता है, गुणा करते ना, कोष्टक मतलब गुणा। 2 का 11 में करेंगे तो 22 बराबर में 8 चौक 32 जेड है ना, माइनस 13 चौक 52 माइनस 17, माइनस के 17। चलो अब भैया 18 ऋण के 18 जेड, ऋण के 18 जेड और धन के 15 जेड, तो ऋण के ज़्यादा है। तो बोलो 3 जेड ऋण के बचेंगे ना भाई, ऋण के ज़्यादा है क्या? बड़ी संख्या ऋण की है, छोटी है धन के तो 15 ही है। तो बचेंगे तो ऋण के बचेंगे, 3 तो बचेंगे, मगर 3 ऋण के बचेंगे। ज़्यादा होता ना उसका निशानी बचता है। 22 ऋण 21, तो धन के 22 हैं, तो धन की संख्या ज़्यादा है, तो कितने बचेंगे? धन का 1। इधर 32 जेड, ऋण के, ये भी ऋण का, ये ऋण का, जुड़ जाएंगे। 2 और 7 9, 5 और 1 6। चलो जेड जेड एक तरफ कर लो। ऋण के 3 जेड, ये 32 उठ के इधर आएंगे, ऋण के 32 जेड, ऋण के 69, एक भी उधर जाएगा तो ऋण का 1, तो ऋण के 32 ऋण के 3 ऋण के 35 जेड और ऋण के 70 69, ऋण का 69 ऋण का 1, तो ऋण का ऋण के जुड़ेंगे ना बेटा। दोनों ऋण के हैं, तो ये ऋण से ऋण गया, तो जेड बराबर क्या हो गया? 70/35। 35 गुणा में है क्या? 35 गुना, तो जेड बराबर कितना हो गया? 2। तो जेड बराबर 2। सवाल सरल के कठिन? पक्का सरल। चलो 10वां सवाल क्या कहता है? 0.25 0.25 कोष्टक में 4f -3, फिर 0.05 फिर 10f -9। देखो बेटा, 25 चौक 100, 25 चौक 100, 2 अंक बाद 0.1 2 1 2 दशमलव यहाँ आ गई, यहाँ 2 अंक बाद दशमलव आएगी, यहाँ आ गई दशमलव, और ये f, फिर ऋण 25 दिया 75, कितने अंक बाद
2 अंक बाद 1 2, यहाँ दशमलव आगे, हाँ आगे दशमलव, आगे कुछ नहीं तो 0 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 0 0 बराबर 5 धाम 50 F 1 2, 2 अंक बाद 1 2, हाँ 1 2 तो 2 अंक बाद, आगे 0 है ना, और आगे 0, फिर 5 नाम 45 45 1 2, 2 अंक बाद 1 2, हाँ आगे 0। चलो ये एक F हो गया, 0 का कोई मतलब ही नहीं। हाँ कितने F? बोले 1 F। और ये F इसके पास आएगा तो ऋण का 0.50 F बराबर, ये ऋण का उठ के उधर जाएगा तो धन का, हाँ ऋण का है नहीं, हाँ तो धन 0.75, और ये ऋण का पहले से हाँ 0.45, 1 रुपया और 0.50 50 पैसे। हाँ पैसे को ऐसे लिखते हैं दशमलव में। हाँ एक F में से 50, मतलब 1 रुपये में से 50 पैसे घटा, हाँ कितने बचेंगे? 1 रुपया में से 50 पैसा गया तो 50 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 100 में से 50 पैसे गए तो 100 पैसे में से 50 पैसे, 50 पैसे, तो 1 रुपये में से 50 पैसा गया, या 1 रुपया में से, ये आधो रुपयो, हाँ ये आधा रुपया है, 50 पैसे को आधा रुपया कहते हैं, क्योंकि 100 पैसे का 1 रुपया होता है। तो 1 रुपये, 1 F में से आधा F गया तो आधा F बचेगा, हाँ 1 F में से आधा F गया तो आधा F, है ना, ठीक है ना। देख ये देख, इधर देखना, 0.5 0 है ना, हाँ दशमलव हटाएंगे तो 1 1 2 1 2, हाँ 0 से 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, क्या आया? 1/2 होता है, इसका मतलब 1/2 है। हाँ। तो 1 में से आधा गया तो आधा बचा बराबर 75, 5 में से 5 गया तो 0, 7 में से 4 गया तो 3 दशमलव 0, ठीक है। नीचे 1 तिरछा गुणा करो, इसका 1 F का 1 में करो, 1 का F में करो, F एकम F एपम F का F में 1 ही आएगा, हाँ F ही आएगा, आएगा ना F, हाँ F और 30 दूना 60, 60 मगर दशमलव 2 अंक बाद, ये उत्तर आ गया। सरल के कठिन? सरल